सिंध की करप्शन में लत-पत सियासत से मुतालिक अहम तरीन चौंका देने वाली ताज़ा तरीन इत्तलाआत गुरु जी की रिपोर्ट को लेकर बंदा नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिन 3 बड़ों की एक अहम तरीन बैठक लाड़काना में होने जा रही थी, वो बैठक जो है वो अचानक मनसूख कर दी गई, क्योंकि ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो जो है बिला किसी शेड्यूल के जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पर हल्की पुल्की रोशनी डालेंगे। और ख़ुद सिंध काबीना में जो रीशिफलिंग होने जा रही थी, उसमें कुछ नए नाम शामिल कर लिए गए और कुछ पुराने वज़रा को सिंध काबीना से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और मंगल की रात को जो अहम तरीन इजलास हुआ था ख़ुद बिलावल हाउस में गरज चमक के साथ, उसकी कुछ ताज़ा तरीन अहवाल भी आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कल का जो प्रोग्राम था हमारा ख़ुद बिलावल हाउस के उस इजलास से मुतालिक, जिसमें बहुत बड़ी क्लास ली गई थी वज़रा की, वज़ीर आला समेत, उस प्रोग्राम का जो थंबनेल था उस पर बाज़ वज़रा के कोऑर्डिनेटर्स और उनके लिफाफा बरदार सहाफ़ियों की जानिब से बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया। मुझसे राब्ते भी किए, मेरे नुमाइंदों से भी राब्ते किए और गुरु जी को उन्होंने घेर लिया कि ये थंबनेल जो है ये सहाफ़ती आदाब के सरीहन ख़िलाफ़ है। इतनी ज़्यादा रुसवाई का हक़ किसी भी मीडिया को नहीं है कि वो ख़ुद सिटिंग मिनिस्टरों और ख़ुद वज़ीर आला के बारे में इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें कि डंडे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, इसे तब्दील किया जाए। क्योंकि आपके इस डंडे के लफ्ज़ को इस्तेमाल करके ख़ुद वज़रा और वज़ीर आला के जो करीबी दोस्त थे वो उन्हें छेड़ने के लिए कहते हैं कि भाई ज़रदारी साहब ने आपको कौन सा डंडा दिया, यानी कि तेल वाला या कि मिर्चों वाला। इस किस्म के जो है बेहुदा किस्म के अब मजाक उनके अपने दोस्त कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब उनको का कहना यह है कि आपने या आपके प्रोग्राम ने उन्हें ये मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया, लिहाजा इसको खुदा के वास्ते तब्दील कर दिया जाए। ये कहते हुए उन्हें ज़रा शर्म नहीं आती, अपने गिरेबानों में नहीं झांकते कि तुम्हारे अपने कारनामे क्या है, तुम लोग करते क्या हो, सिंध के अवाम को तुम लोगों ने क्या दिया है सिवाय लूट मार के। अब जब कोई मीडिया तुम्हें आईना दिखाता है तो तुम्हें अपनी ही आड़ी टेढ़ी सूरत देखकर खौफ आने लगता है और कहता है कि इस आईने को ही तोड़ दो। आईने को क्यों तोड़े, आप अपने करतूत अपने आमाल क्यों नहीं तब्दील करते हो। ज़रदारी साहब ने जो भी कुछ आपसे कहा सही कहा, उन्हें आपकी हकीकत का मुझसे और सिंध के अवाम से ज़्यादा इल्म है, इसलिए उन्होंने जो है वो आप लोगों को आड़े हाथों लिया। अब पहले हम बात करते हैं ख़ुद बिलावल हाउस ही की कि बिलावल हाउस में जो इजलास जो मीटिंग हुई थी मंगल की रात को, उसमें तो बहुत बदतरीन क्लास ली गई थी ख़ुद वज़ीर आला की और वज़रा की। और वज़रा जो है वो क्या नाम है, मुंह लटकाए और गर्दन झुकाए खड़े थे, किसी के अंदर चूं चरा करने की हिम्मत नहीं थी। कोई अपनी सफाई में कुछ तो कहते लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब ख़ुद सईद गनी सामने आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे सामने से हट जाओ। उनका तो तुम मेरे सामने बैठने के लायक ही नहीं, उसको सामने से हटा दिया। हालांकि उनको बुलाया नहीं था। बिलावल हाउस के ज़राए का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि मुबैन तौर पर उन्हें सामने से हटाया कि मेरे सामने तुम्हें बैठने की ज़रूरत नहीं। हालांकि उन्हें ख़ुद वज़ीर आला सिंध अपने साथ लाए थे ताकि उनकी कोई माफ़ी तलाफ़ी कराई जा सके या उन्हें जो है वो उनकी कोई तारीफ़ कसीदे बयान किए सके ख़ुद सदर मुमलिकत के सामने। लेकिन सदर मुमलिकत ने जो है वो उन्हें कहते हैं कि सामने बैठने से ही मना कर दिया, उनके भाई फरहान गनी के उस ताज़ा तरीन कारनामे की वजह से, जिसकी वजह से ख़ुद सदर मुमलिकत को जो है बहुत बुरी किस्म की झाड़ का सामना जो है पाकिस्तान की प्रीमियर हसास एजेंसी के बड़े अफसरों के सामने से उठाना पड़ा। ये बाखबर ज़राए का कहना है इस्लामाबाद के। तो इस वजह से जो है सदर मुमलिकत न सिर्फ अचानक कराची आए बल्कि बहुत ही बिगड़े हुए थे, बहुत ही बरसे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा मुश्तइल थे। और इसी इश्तियाल में जो है वो उन्होंने अपने सबसे करीबी जो मिनिस्टर थे अली हसन ज़रदारी को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी बहुत ही बुरी तरीके से जाड़ा और एक मौके पर उसे दूध वाला तक कहने से भी जो है उन्होंने गुरेज नहीं किया। ये कहना है ख़ुद बिलावल हाउस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब जो कैबिनेट में जो रीशिफलिंग हो रही है उसमें सईद गनी को तो कह रहे हैं कि कैबिनेट से ही निकाल रहे हैं। हालांकि
वज़ीर आला ने उनकी भरपूर हिमायत की, बहुत ज़्यादा वकालत की। सब कुछ करने के बावजूद भी कहते हैं कि सदर मुमलिकत नीमा ने कहा कि नहीं, वो कैबिनेट से उन्हें पूरी तरीके से आउट कर रहे हैं, कोई नई वजारत उनको नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अब इसके अलावा बाबल भैयों का जो साबका रिकॉर्ड था, खुद असास इदारों की रिपोर्ट पर उन्हें पहले निकाला गया था, अभी भी असास इदारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर, लिहाजा उनसे जंगलात की मिनिस्ट्री भी लेकर उन्हें भी काबीना से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि इन पर भी काबीना के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, नो गो एरिया बना दो इनके लिए काबीना को। अब उनकी जगह पर जो है ख़ुद यूसुफ तालपुर के सपूत जो है MMPA जो है तैमूर तालपुर को जो है वो जंगलात की वजारत दी जा रही है। तैमूर तालपुर को जंगलात की वजारत दी जा रही है सिंध काबीना में। ये ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है रीशिफलिंग से मुतालिक सिंध काबीना की, जो मैं आप लोगों को गुरुजी की रिपोर्ट के मुताबिक अपडेट कर रहा हूँ। अब जो 3 बड़ों की बहुत अहम तरीन बैठक होने जा रही थी खुद लाड़काना में, वो बैठक जो है वो मनसूख कर दी गई। हालांकि खुद सदर मुमलिकत ने लाड़काना जाने के लिए प्रोटोकॉल लगा दिया था, गाड़ियां लग चुकी थी, तमाम रूट्स पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था सदर के VVVIP का, लेकिन वो मनसूख कर दिया गया क्योंकि ख़ुद बिलावल जरदारी भुट्टो जो है वो लाड़काना से कहते हैं कि सीधे बग़ैर किसी शेड्यूल के इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। क्या वजह इसकी हो सकती है? क्या वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं, या उन्हें बिलावल हाउस में होने वाली उस गरज चमक वाली मीटिंग के बारे में आगाह कर दिया गया खुद वज़ीर आला की जानिब से या किसी वज़ीर की जानिब से, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो उस मीटिंग की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, गम व गुस्से का इज़हार किया, और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए ही जो है वो उस 3 बड़ों की मीटिंग में उन्होंने शरीक होने से इनकार कर दिया। इसी वजह से जो है वो लाड़काना से सीधे इस्लामाबाद पहुंच गए, जिसकी वजह से वो कड़ी टूट गई, जिस कड़ी के नतीजे में ये बैठक होने जा रही थी। अब सदर मुमलिकत जो है वो लाड़काना नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फरियाल तालपुर साहिबा और उनकी किचन कैबिनेट वहाँ पर मौजूद है, जिसके साथ ये मीटिंग अब हो नहीं सकती। हालांकि मीटिंग तो इन 2 बहन भाइयों में ही होनी थी, उन्हें तो तीसरे को तो वैसी फार्मेलिटी के लिए बिठाना था, फार्मेलिटी के लिए। उन्हें भी अपनी अहमियत का, अपनी हैसियत का अंदाज़ा है कि मेरे को बिठा के खाना पूरी की जा रही है, इसलिए उन्होंने जो है वो अपने वालिद मोहतरम और अपनी फूफी को जो है वो फार्मेलिटी करने का भी मौका फराहम नहीं किया, और वहाँ से जो है वो रफू चक्कर हो गए, जिसके नतीजे में अब ये 3 बड़ों की मीटिंग नहीं होने जा रही है। गालिबन उनका एहतिजाज ये होगा कि सईद गनी को कैबिनेट से क्यों निकाला जा रहा है, और ख़ुद वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार क्यों किया, और ख़ुद सिंध पुलिस के IG और चीफ सेक्रेटरी समेत जिन दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील किया जा रहा है उस पर भी गालिबन जो है बिलावल जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। यही वजह है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और वो वहाँ से सीधे टुर गए लाड़काना। ये ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ़िरोज़ाबाद थाने की सूरत हाल है। एक साहब गए थे वहाँ पर अपनी FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्हें भी जो है वो पुलिस वालों ने फ़िरोज़ाबाद थाने में दाखिल नहीं होने दिए गए। कहा गया कि भाई चनीसर गोट का डॉन अंदर बंद है और ख़तरा है कि उन्हें उनके साथी जो है वो थाने के हवालात को तोड़ कर जो है वो फ़रार न करवा दे, इसलिए थाने के गेट बंद कर दिए गए हैं इमरजेंसी में। ये चनीसर गोट का डॉन कौन है आप सब जानते हैं कि किसकी मुदाखलत से, किसकी बाजुए कुव्वत से जो है उन्हें पाबंद सलासल किया गया है। वो डॉन जिसे रिहा करवाने के लिए पूरी की पूरी सिंध हुकूमत जो है वो सड़कों पर आ गई थी, मिन्नतें तरले की थी, लेकिन उस डॉन को जो है वो रिहा करवाने की उनमें जुर्रत और हिम्मत नहीं हो सकी, क्योंकि उन पर जो है एक प्रीमियर एजेंसी के वर्करों को, कारकुनों को, मज़दूरों को जो है वो अगवा करके दहशतगर्द ज़ाहिर करने का संगीन इल्ज़ाम है। इसी इल्ज़ाम में जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो मुकदमा दर्ज है उसमें जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ा ख़ास तौर पे शामिल की गई है कि उनकी आसानी से ज़मानत ना हो सके, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वालों को इस बात का अच्छी तरीके से इल्म था कि इस शख्स के पीछे जो है वो पूरी की पूरी सिंध
हुकूमत खड़ी है और उस शख्स को बचाने के लिए ही जो है कि उस रद्द-ए-अमल में जो है ख़ुद सदर मुमलिकत को जो है वो ऐवान सदर से जो है वो इंतहाई हंगामी हालत में जो है व्हील चेयर पर बैठकर जो है वो किसी और तैयारी के ज़रिए कराची आना पड़ा। और उसके बाद जो किस किस्म का रद्द-ए-अमल ख़ुद सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला और वज़रा पर किया वो भी सबके सामने है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम। अगर हमारे इन प्रोग्रामों पर किसी को एतराज़ हो तो रब्ता कर सकते हैं। खुदा की कसम प्रोग्रामों का मकसद किसी की रुसवाई, किसी की जगहसाई नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना, क्योंकि पाकिस्तान सिंध की मीडिया में तो अभी इतनी ज़रूरत हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुछ तो वो बेज़मीर है, माल खाते हैं, और कुछ उनको जो है वो खौफ है कि अगर हम सच लिखेंगे, सच बताएंगे तो हमारी दुर्गत जो है वो वज़ीर दाखिला के ज़रिए बनवा दी जाएगी। इसलिए सच जो है वहाँ पर कारपेट के नीचे दब जाता है, वो मंजर आम पर नहीं आता है। बंदा नाचीज़ जो है वो गुरु जी की जसारत, उनकी हिम्मत और उनकी बहादुरी की वजह से जो है वो ये प्रोग्राम इस वक्त कर रहा है, जिसके लिए मैं गुरु जी का जो है वो तहे दिल से मशकूर हूँ। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।